हाँ नमस्कार, मैं राजेश। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक पार्टियों के लिए एक चंदे का जरिया था, जो कंपनी पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक पार्टी को चंदा देती थी और वो चंदा राजनीतिक पार्टियों को 15 दिन में भुनाना था, यानी 15 दिन में उसको भजाना था। इसमें क्या होता था कि कंपनी बैंक में जाती थी, वहाँ से एक समझ लीजिए कि कूपन खरीदती थी और वो कूपन लाके पार्टी को देती थी और पार्टी को 15 दिन में उसको पैसे को कलेक्ट करना होता था। अगर 15 दिन में उसने नहीं किया तो वो पैसा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में चला जाता था। ये इलेक्टोरल बॉन्ड 17 में आया था, 17 में आया था और इसमें राजनीतिक पार्टियों के लिए सारी चीज़ की जाती थी। राजनीतिक पार्टियों के लिए सारी चीज़ की जाती थी, लेकिन जनता से छुपा के की जाती थी। जनता को इसमें जानकारी नहीं होती थी और राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने के लिए बनाई गई थी। ये जो स्कीम थी, इसके ज़रिए चंदा पार्टी को मिलता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया और जितनी भी इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित जानकारियाँ थी उसने कहा कि चुनाव आयोग को दे दें और चुनाव आयोग ने वेबसाइट पर डाल दिया है। इसमें 19 और 24 के बीच में लगभग 12,700 करोड़ का चंदा मिला है। इसमें पहले नंबर पे बीजेपी, दूसरे पे तृणमूल कांग्रेस है, तीसरे पे कांग्रेस पार्टी है, चौथे पे BRS चौथे नंबर पे है और पाँचवें पे BJD है और छठवें पे DMK पार्टी है, सातवें पे YSR पार्टी है। इसके बाद अन्य पार्टियां हैं। तो अन्य पार्टियों को थोड़ा बहुत मिला है, लेकिन जो पार्टियां क्रम में हमने बताया है, इनको क्रम वाइज मिलता गया है पैसा। अब इसमें जहाँ जहाँ जिस पार्टी की सरकार है उसको ज़्यादा चंदा मिला है। केंद्र में भाजपा है तो उसको ज़्यादा मिला है। स्टेट वाइज, स्टेट में जो पार्टियां हैं वर्तमान में हैं सरकार में, उसको ज़्यादा मिला है। जैसे पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी हैं, वो दूसरे नंबर पे हैं, उनको मिला है। तो जहाँ जहाँ जिस पार्टी की सरकार है वहाँ पे उनको चंदा मिला है। इससे ये साबित होता है कि सरकार चंदे के बदले ने कुछ दिया उनको। जैसे मान लीजिए अगर कोई कंपनी है, कोई भी व्यक्ति है, अगर 5 करोड़ का चंदा देता है तो उसको 25 करोड़ का काम मिलता है। ये सभी लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी को पैसा देगा तो उसको काम डबल करना पड़ेगा उसका, यानी काम वो कराएगा तभी पैसा देगा। ऐसे बहुत कम लोग देते हैं। देखो, चंदा देना और चंदा लेना, चंदा देना और चंदा लेना ये गलत बात नहीं है, लेकिन चंदे के बाद बदले में काम लेना या काम देना ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगा दी है, ठीक ना। ये 15 फरवरी को क्या कहा था, उसने असंवैधानिक घोषित किया था और कहा था ये राइट टू इन्फॉर्मेशन के अधिकार जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो अधिकार है उसका ये उल्लंघन करता है, इसलिए ये असंवैधानिक है, इसलिए इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। तो उन्होंने इस तरह इस पर बांड लगा दिया है, यानी वो ख़त्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद।